मैं शालिनी हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है आप लोगों का जो लेसन नंबर 6 है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियंस। तो ये मैंने सिखाया है आप लोगों को, और आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन का एक्सप्लेनेशन बहुत ही डिटेल में दिया है। ओके, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इस वर्कबुक नहीं, इसके जो टेक्स्ट बुक में की जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है, एक्सरसाइज जो है आज हम लोग ये सॉल्व करने वाले हैं। और जो मेन आंसर्स है वो किस तरह से आप लोग बुक में से ही फाइंड आउट करोगे वो भी मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। और फिर मैं जो रेडीमेड आंसर्स भी है वो भी आप लोग को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये लेसन रीड कीजिएगा, इसके बारे में पूरा समझ लीजिएगा। ठीक है, और अभी ये जो लेसन है ना, इसमें के ये जो कुछ क्वेश्चंस थे जिसके मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं ये आंसर्स आप लोगों को बाद में देती हूँ। ये था क्या वो भाई, व्हाट डिफरेंट डू यू नोटिस इन द डिश? नहीं, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, और क्या है, ये भी हो गया है अपना। हाँ, ये जो है इसके आंसर्स में देती हूँ आप लोगों को, और ये जो है यहाँ पे पेज नंबर 35 में इसके भी आंसर्स में आप लोगों को देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो टेक्स्ट बुक में का ये जो चार्ट है उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने हम लोगों को क्या कहा था, ओशियंस एंड क्लाइमेट डू इट यूरसेल्फ, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 34 में, जो मैंने आपको वादा किया था कि जब मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स दूंगी तो आपको इसके आंसर्स भी दूंगी। तो इसमें हम लोगों को ये जो कैलकुलेशन है वो करके इसमें आंसर निकालना था। तो सबसे पहला जो है नंबर 1 का आंसर आएगा 10, 2 का आएगा 08, 3 का आएगा 10, 4 का आएगा 08, 5 का आएगा 14, 6 का आएगा 9.5 एंड 7 का आएगा 15.7। ओके, तो ये आंसर्स इसके है। तो इसके आगे जो है तो इसके हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें लोगों ने हमें क्या दिया हुआ है, देखो, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द मीन, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स एंड राइट इट इन दी। हाँ, ये तो कर दिया हम लोगों ने लास्ट कॉलम। अभी यहाँ पर इन लोगों ने क्या दिया है, हाईलाइट द रोज फॉर द प्लेसेस हैविंग अ रेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर 10 डिग्रीज विथ रेड कलर। अभी ओवर 10 डिग्रीज के जो भी टेम्परेचर है उसे हमें रेड कलर करना है। तो 10 डिग्रीज के ओवर जो है लास्ट कॉलम का ही देखना है, खाली सारा नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट कॉलम का ही देखना है, रेंज ऑफ टेम्परेचर। डिग्री से ज़्यादा क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, ये है 14 डेनवर एंड यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री में। फिर उसके बाद है 15.5। ओके, तो ये है बगदाद इराक में। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है इसे हम लोग को रेड कलर करना है। ओके, फिर उसके बाद इन लोगों ने हमें दिया हुआ है कलर अदर रोज इन ब्लू। तो दूसरे जो कलर है रोज है उन्हें ब्लू कलर करना है, तो बाकी के जो है रोज उन्हें आप ब्लू कलर करना रोज को। ओके, now find the location of these places from an atlas. Which places are closer to the oceans? Tell whether the range of temperature at these places is less or more. तो अभी कौन सा प्लेस है जो समंदर के नज़दीक है और वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। ठीक है, अभी ये जो सारे आंसर्स हैं मैं आपको एक साथ ही दे देती हूँ यहाँ पे। Okay, so Istanbul and New York are closer to the oceans. The range of temperature at these places is less. What might be the main reason leading to difference in the temperature range of different places? The nearness to the sea and continental might be the main reason leading to differences in the temperature range of different places. तो ये जो समंदर है, समंदर की वजह से ही
हर जगह में जहाँ पर समंदर कम नज़दीक है वहाँ का क्लाइमेट अलग है, दूर है वहाँ पे क्लाइमेट अलग है। जब लेसन सुनोगे तुम लोग पूरा तो सारे जवाब तुम लोग को वैसे ही मिल जाएंगे। उसके बाद दिया हुआ है इन विच थर्मल जोन आर ऑल दीज प्लेसेस लोकेटेड। ऑल दीज प्लेसेस आर लोकेटेड इन दी टेम्परेट थर्मल जोन। ओके, विच प्लेसेस आर फार अवे फ्रॉम दी ओशियंस। समंदर के दूर कौन सी जगह है, बहुत ज़्यादा दूर कौन सी जगह है, तो वो है बीजिंग, मैड्रिड, डेनवर, काबुल एंड बगदाद आर फार अवे फ्रॉम दी ओशियंस। डू दोज प्लेसेस हैव अ ग्रेटर और स्मॉलर टेम्परेचर रेंज? The places that are far away from the oceans have a greater temperature range. वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तुम लोगों को तो पता है ना, दुबई में, इवन राजस्थान क्यों गर्मी ज़्यादा होती है? क्योंकि वहाँ पर रेत ज़्यादा होती है और बहुत जल्दी गर्म हो जाती है वो। ठीक है, इसके लिए वहाँ पर जल्दी जो समंदर से बहुत दूर है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। Mention the places having the smallest and greatest temperature range. Istanbul and New York have the smallest temperature range and Baghdad has the greatest temperature range. Okay. Draw a graph for the above data. Use a proper color scheme. अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पर चल रहा है फाइंड ऑड मैन आउट। तो इसमें का ऑड मैन आउट क्या है? शेल, फिश, क्रैब, शिप। तो ये जो इसके आंसर्स है मैं आप लोगों को यहाँ पर दे देती हूँ, क्योंकि भाई अभी नीचे शादी है और बहुत बड़े से डीजे बजने वाला है, तो मैं फटाफट आंसर्स दे देती हूँ आप लोगों को। तो शेल, फिश, क्रैब, शिप इज मैन मेड, ऑल अदर थिंग्स आर नेचुरली फाउंड इन ओशियंस। ओके, शिप जो है वो इंसान ने बनाया है और बाकी के ऑलरेडी कुदरत तौर पे ही समंदर में रहते हैं। अरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी, डेड सी एंड कैस्पियन सी। डेड सी ऑड वन है। डेड सी इज कंपेरेटिवली स्मॉलर, ऑल अदर गिवन सीज आर कंपेरेटिवली लार्जर। अगर तुम लोग को रीजन भी बताने के लिए कहा तो ये रीजन तुम्हें बताने आना चाहिए। श्रीलंका, इंडिया, नॉर्वे, Peru is to the south of the equator. All other given nations are to the north of the equator. 4. Southern Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean and Bay of Bengal. Bay of Bengal is odd one. Bay of Bengal is a bay. All others are oceans. Okay. Natural gas, salt, gold, manganese. Natural gas because natural gas is a gas. All others are minerals. Got it? Good. Now आगे यहाँ पर दिया हुआ है write the answers. Which items does man get from the oceans? तो इसने जो तो ये जो है ना, इसमें आपको टेक्स्ट बुक में भी मैं दिखा ही देती हूँ। तो हम लोगों को क्या मिलता है, देखो यहाँ पर दिया है we get precious items like pearls, corals और ornamental items like shell and also medicinal plants from the seas। ये भी है। फिर उसके अलावा यहाँ पर भी है, देखो we get minerals like iron, lead, cobalt, sodium, manganese, chromium, zinc etc. from the ocean floor। ओके, और हम लोगों को फूड के तौर पे भी वहाँ पे से बहुत कुछ मिलता है एज अ फूड। तो वो देखो यहाँ पर है ये वाला आंसर कि हम लोगों को क्या क्या मिलता है फूड के लिए। तो अगर आप लोगों ने लेसन रीड किया होगा ना तो आप लोग को बहुत क्या बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट दे रही हूँ मैं आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये जो है मैन गेट्स द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द ओशियंस। मिनरल्स लाइक आयरन, लीड, कोबाल्ट, सोडियम, मैंगनीज, क्रोमियम, जिंक एटसेट्रा। 2 प्रेशियस आइटम्स लाइक पर्ल्स एंड कोरल्स। कैसे आंसर लिखना है वो भी देखो आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट। ऑर्नामेंटल आइटम्स लाइक शेल,
mineral oil and natural gas. 4. Food items like prawns, clams, crab, seafish, mackerel, pomfret, Indian shark, Indian salmon, etc. and medical plants. मेडिकल प्लांट्स. ओके, तो इसका ये है आंसर. उसके बाद है हाँ यस, वाई इज इट इकोनॉमिक टू कैरी आउट ट्रांसपोर्ट बाय वाटरवे. समंदर से ट्रांसपोर्ट करना हम लोगों के लिए क्यों इजी है. तो मैं पहले आंसर दे देती हूँ आप लोगों को, फिर टेक्स्ट बुक में भी बताऊंगी, क्योंकि अभी कभी भी वो जोर से आवाज़ें आएंगी तो हम लोग नहीं वीडियो बना पाएंगे. ओके. 1. बाय वाटरवेज बल्कि मटेरियल लाइक कोल, क्रूड ऑयल, रॉ मटेरियल, मेटालिक मटेरियल, फूड ग्रेन्स एटसेट्रा कैन बी ट्रांसपोर्टेड विथ ईज, यानी आसानी से कर सकते हैं हम लोग. 2. वाटर ट्रांसपोर्ट कैरिड आउट अलॉन्ग ओशियन करेंट्स accelerates the speed of ship and also saves fuel to a considerable extent. Therefore, it is economic to carry out transport by waterways. तो मैंने जब लेसन एक्सप्लेन किया है ना आप लोगों को, तो ये मैंने बहुत ही इजीली सब बताया है पॉइंट बाय पॉइंट. और इसका आंसर जो है ना वाटरवेज का बुक में आप लोगों को मिलेगा कि हाँ ये देखो यहाँ पर दिया ही हुआ है हेडलाइन ओशियनिक ट्रांसपोर्ट. तो इसी में है आपके सारे आंसर्स. यहाँ पर भी है, जैसे इन लोगों ने पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ पर भी है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट की वजह से, समंदर की लहरों की वजह से शिप अपने आप चलती है तो फ्यूल भी बचता है उससे. ठीक है, गॉट इट. हाँ, अभी उसके बाद दिया है 3. Why is there a difference in the climates of regions close to the oceans and regions far away from the oceans? तो जब हम लोगों ने लेसन सीखा है तो उसमें मैंने आपको बताया है ये सब बहुत ही डिटेल में. तो ये आंसर आप लोग ऐसे लिखोगे, टेक्स्ट बुक में भी है लेकिन अलग अलग जगह पे है, तो मैं यही आपको दिखाती हूँ पॉइंट बाय पॉइंट. ओके. 1. In the region close to the ocean, because of the heating of seawater, water vapor gets mixed in the air. 2. This water vapor holds the heat in the air and the air remains humid. 3. Humid air leads to less amount of difference in the day and night temperature range of temperature. Therefore, regions close to the oceans have an equal climate. 4. In the regions far away from the oceans, the amount of water vapor is extremely less. वाटर वेपर जो होता है हवा में वो बहुत कम होता है. एज इट्स इफेक्ट द एयर रिमेन्स ड्राई, हवाएं ड्राई रहती है. ड्राई एयर लीड्स टू अ शार्प डिफरेंस इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर जो बोलते हैं उसको. देयरफॉर रीजन्स फार अवे फ्रॉम द ओशियंस हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. In this way, there is a difference in the climate of regions close to the oceans and regions far away from the oceans. Okay? और देखो यहाँ पर हेडलाइन ही होता है क्लाइमेट जो भी होता है उसके रिलेटेड, तो वो आपको ना बराबर से समझना चाहिए. ठीक है, टेम्परेचर जो दिया हुआ है उसी में ही होता है ये सब. यहीं पर है ये वाले. तो आप लोग जो लेसन रीड करते हो ना तो सारे आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे. ठीक है, उसके बाद 4 में है विच कॉन्टिनेंट्स आर लोकेटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन. तो पैसिफिक ओशियन के यहाँ पर कौन से कॉन्टिनेंट लोकेटेड है, तो इसका आंसर है ये देखो यहाँ पर विच कॉन्टिनेंट्स आर लोकेटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियंस. द कॉन्टिनेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर लोकेटेड along the coast of the Pacific Ocean. Okay.
फिर और भी जो दूसरे क्वेश्चन एंड आंसर्स है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं आप लोग को बता देती हूँ, आपको समझना चाहिए इसके लिए, ठीक है। प्लेस अ टिक मार्क करेक्ट अगेंस्ट दी करेक्ट ऑप्शंस। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर इन इज द एरिया ऑफ अ पैसिफिक ओशियन। तो ये जो है 16,62,40,977 इज द करेक्ट आंसर। 2. विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस एरिया इज 13 crore 22,04,449 स्क्वायर मीटर। तो इसका आंसर आएगा आर्कटिक। बुक में ही है सारे आंसर्स, ठीक है। अभी टाइम कम है इसके लिए मैं डायरेक्ट आंसर दे रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवेज, वाटरवेज या रोडवेज। सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट कौन सा है? तो मेरे हिसाब से तो सबसे महंगा तो एयरवेज है और सबसे सस्ता जो है वो वाटरवेज है, ओके। और ये सारे तो आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं। और हाँ, ये जो नेम द फॉलोइंग है ना बच्चों, ये आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। ओशियंस इन दी वर्ल्ड: पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। कंट्रीज आइलैंड वेयर द लाइफ ऑफ पीपल लार्जली डिपेंड्स ऑन दी सी। सीचेल्स, Mauritius, okay, Maldives, etc. 3. Countries that have gained importance in water transport: Spain, Norway, Japan, etc. The main marine animals consumed in India. तो इंडिया में कौन से एनिमल्स मिलते हैं? तो ये जो है ना देख लो भाई आप लोग, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया ही है आप लोगों को, ठीक है। फिर इसके बाद 5 minerals obtained from oceans: iron, lead, cobalt, sodium, manganese, chromium, zinc, etc. तो ये जो मैं दे रही हूँ ना, ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं तुम लोगों के लिए। मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट: समंदर में से हम लोग ट्रांसपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं? तो शिप के द्वारा, ट्रैवलर्स के द्वारा, बोट्स एक्सेट्रा। मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। अभी हाइड्रोस्फीयर कहाँ पर है? ओशियन, सीज, रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, लेक्स, रिजर्वियर्स एंड ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं, तो प्लीज ग्राउंड वाटर मत भूलना आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। हाउ मच % ऑफ द टोटल ग्लोबल वाटर इज कंटेन्ड इन द ओशियंस? तो 97.9% ऑफ द, ये आंसर है। आगे का तुम लोग लिख लो। विच सी इज नॉन टू हैव द मैक्सिमम सैलिनिटी? द डेड सी। द डेड सी इज, ये है इसका आंसर। वेयर डज द वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर्स गो इन द एंड? तो कहाँ पर जाकर मिलता है? समंदर से। सीज एंड ओशियन। फॉर विच पर्पज आर मरीन एनिमल यूज्ड? Marine animals are used for preparing various food items, producing fertilizers, pharmaceuticals, etc. and for research. तो खत के रूप में फर्टिलाइजर्स यानी खाद करके भी यूज़ कर सकते हैं, खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयों के लिए भी उसका यूज़ करते है। और आजकल तो तुम लोग को पता है ना, D3, C विटामिन, B12 जो कभी जिंदगी में नहीं सुने थे हम लोगों ने, वो सब भी सुनने को मिल रहे हैं कोरोना की कृपा से। तो व्हाट आर दी प्लैनेटरी विंड्स? विंड्स दैट ब्लो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इन द प्रेशर बेल्ट आर कॉल्ड दी प्लैनेटरी विंड। विच ओशियन करंट मूव टू द इक्वेटोरियल रीजन टू द पोलर रीजन्स? वार्म ओशियन करंट्स मूव फ्रॉम दी, ध्यान में रखना, वार्म वाले, गर्म वाले। जब मैंने सिखाया है ना तो मैंने बहुत अच्छे से दिमाग में घुसाया है तुम लोगों के ये सब बातें, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स उसको अंडरलाइन भी किए हैं हम लोगों ने। विच ओशियन करंट मूव, हो गया क्या ये? हाँ, वार्म। उसके बाद विच ओशियन करंट मूव टू द पोलर रीजन टू द इक्वेटोरियल रीजन? कोल्ड ओशियन, ठीक है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेन? Oceans is the source of rain, and this question is very 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 important और 100% आएगा आपको एग्जाम में।
How much percent of the surface of the earth is occupied by water? About 70.8%. Which continent are located along the coast of the Pacific Ocean? ये तो अभी सिखाया ना मैंने, ठीक है. Are there volcanic eruption in the sea? There are volcanic eruption. अरे ये भी कहाँ सिखा रहे भाई? हाँ, ये देखो, in the sea. और फिर which item does man get from the sea? तो मैंने इसका आंसर तो दे दिया है, तो I don't want to waste my time behind this. So what is the economic? ये भी मैंने दे दिया है आपको आंसर. Why is there a difference in the climate of regions close to the oceans and regions far away from the oceans? हाँ, ये भी तो दिया ना मैंने अभी आपको. हाँ, हो गया है ये वाला भी. हाँ, उसके बाद है what are the causes of pollution of oceanic water? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट इसे कैसे लिखना चाहिए ये आप इसमें से देख लो. कि वन जो है ऑयल स्पिल्स, रिलीजिंग द वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द कोस्टल सिटीज इनटू द सीज, मटेरियल्स थ्रोन आउट फ्रॉम शिप्स, तो समंदर के ये मैंने सिखाया है आपको. फिर exploitative fishing and cutting of mangrove forest in coastal areas, disaster caused by the water mines, sewage released by industries and cities. 8. Excavations carried out in the seas. Now, explain the cause of increase in the level of salt and minerals इन ओशियन वाटर. तो इसका आंसर भी बताया था मैंने आप लोग को. द फॉलोइंग आर द कॉज: रिमेन्स ऑफ एक्वेटिक लाइफ, सेडिमेंट्स फ्रॉम इरोडेड लैंड्स, ट्रीज एंड बुशेस फ्लोइंग विद द रिवर वाटर, डेड remains etc. enter into ocean. The dead remains decompose, releasing various minerals and salts in the ocean water. 2. Volcanic eruption take place in ocean. During volcanic eruptions, different minerals, ashes, salt and gas are added to the ocean water. Due to continuous evaporation of ocean water, the proportion of salt automatically increases. तो इसके लिए इसका डायग्राम भी दिया है. देखो आपको समंदर में जो वॉल्केनो आता है ना, उसका डायग्राम भी इन लोगों ने दिया हुआ है. उसके बाद है आगे, राइट इन ब्रीफ अबाउट प्रेशर बेल्ट. ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन. द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव्स परपेंडिकुलर सन रेज. एज अ रिजल्ट दिस रीजन गेट्स मोर हीट. On the other hand, polar regions receive extremely slanted sun rays. As a result, these regions get less heat. 2. This differential heating creates imbalance in the temperature of the air in different parts. This in turn leads to formation of belts of high and low pressure on the earth. 3. Winds blow due to pressure differences in these belts. These winds are called planetary winds. Write in brief about the water cycle. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसको मैं जिसको इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ ना, उसको स्टार कर दो तुम लोग, ठीक है. और ये तो नॉर्मली मैंने देखा है बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन आया ही है, और मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है आपको जब मैंने लेसन सिखाया, ड्रॉ करके दिखाया पूरा वाटर साइकिल, ठीक है. तो 1. द ओशियन हैव वास्ट एक्सपांस, बहुत बड़ा होता है. देयरफॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ वेपर इज क्रिएटेड. सनलाइट आता है, उसके ऊपर गिरता है, तो कितना ज्यादा वेपर होता होगा उसका, है ना. पानी की भाप बनती है ना वो. 2. फ्रॉम दिस वेपर द अर्थ गेट्स रेनफॉल, और इसी वेपर की वजह से बारिश होती है अपने अर्थ पे. दस ओशियंस आर द सोर्स ऑफ रेन्स, और इस तरह से महासागर जो है वो रेन के सोर्स है. अगेन आई एम टेलिंग यू कि दिस लाइन इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएगा आपको, या फिर वो आंसर इन वन सेंटेंस में भी आ सकता है,
या फिर ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है, एनी हाउ ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 3 द रेन वाटर फ्लोज थ्रू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एंड फाइनली फ्लो बैक इनटू द ओशियंस, ये भी हमने सीखा है। इट मीन्स द बिगिनिंग एंड end of the water cycle takes place in the oceans. 5. The water cycle indicates that the movement of water between Earth's surface and Earth's atmosphere is continuous in nature. Question number 6. Observe the figure 6.5 given in the page 34 and of the textbook and answer the following questions. Can you tell? तो ये जो है पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 में का जो क्या है भाई, आंसर द फॉलोइंग। हाँ, ये वाला देखो, ये मैंने जैसे तुम लोग को कहा था ना मैं आंसर दूंगी जब क्वेश्चन आंसर देती हूँ तभी, तो अभी इसके हम लोग आंसर देख लेते हैं फटाफट के 1. What items are included in our diet? आइटम लाइक राइस, चपाती, थाली पीठ, पराठा, इडली, वड़ा, फिश, चिकन, मटन एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन अवर डाइट. 2. Which items amongst those shown come under non-vegetarian food? Items like fish, chicken and mutton amongst those shown come under non-vegetarian food. Which of these are prepared for aquatic creatures? Fish items are prepared from the, okay, not for, from aquatic creatures, okay. तो ये जब मैंने लेसन भी सिखाया है ना तभी मैंने आपको पिक्चर्स दिखा के एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ लेसन का एक्सप्लेनेशन देखो, और मेरा ये कहना है कि एक बार समझ में नहीं आता है ना आपको तो दूसरी बार देखो, 2 बार नहीं, तीसरी बार 100% समझ में आएगा। और जब भी आप लोग सीखने को बैठते हो तो आप लोग टेक्स्ट बुक लेकर बैठा करो और अंडरलाइन किया करो। ऐसे नहीं कह रहे ये तो मुझे याद रहेगा, नहीं याद आएगा तो मैं फिर से एक बार वीडियो देख लूँगा या फिर मैं वीडियो एक बार देख लूँगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसे मत करना, पेंसिल से अंडरलाइन करना, लेसन को रीड करना, ओके। उसके बाद यहाँ पर दिए हुए हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। व्हाट विल यू डू? Different marine animals like the blue whale, turtles, starfish, etc. appear before you in your dreams and complain to you. They say you humans are not allowing us to live properly. You throw the waste and chemicals that you do not want into our house. The youngsters in our houses are falling ill due to this. Some are getting killed. You must think about this situation and remove the pollution from the seas. Now, tell what will you do? Answer. I will do the following. तो आप क्या क्या करोगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? I will study the cause of oceanic pollution. Will read about the measures to control oceanic pollution. Will prepare a chart of this information and will display it on a board. तो मैं स्टडी करूँगा, फिर उसके लिए चार्ट बनाऊँगा कि किस किस वजह से ओशन में पॉल्यूशन हो रहा है और मैं बोर्ड पे उसको लगाऊँगा। 2. I will always use the dustbin at school and home. 3. I will prepare a street play telling the importance of clean water and will perform it in our locality. स्ट्रीट प्ले यानी जो बच्चे लोग हैं ना ऐसे रोड पे खड़े होके नाटक तैयार करते हैं और वो नाटक वो लोग दिखाते हैं और उसमें से मैसेज कन्वे करते हैं। जैसे बेरोज़गारी होती है, जैसे इलिटरेसी होती है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वीमेन एक्सप्लॉयटेशन, वॉट एवर द ये में भी। और इसमें हम लोग करेंगे स्ट्रीट प्ले जिसमें हम लोग मेंशन करेंगे ओशियन पॉल्यूशन के बारे में और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए अपने समंदर को बचाने के लिए। तो ये हम लोग ना स्ट्रीट प्ले के द्वारा लोगों तक पहुंचाएंगे। और फिर उसके बाद है आई विल हो गया ये आई विल फीड स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रेड, चपाती एटसेट्रा टू फिश एंड टर्टल्स फाउंड इन वेल्स। वेल्स यानी कुआं,
कुएं में जो भी होते हैं ना, टर्टल होते हैं, फिश होते हैं, तो उनके लिए मैं ब्रेड डालूंगा, चपाती डालूंगा, टुकड़े डालूंगा, तो वो खाएंगे ऐसा। पॉन्ड्स यानी तालाब, रिवर्स नदियाँ, फ्रॉम दी लोकेलिटी। व्हाट विल यू डू? You live near Mumbai city. In your farm, you have produced 1,000 quintal of rice. There is a good demand for it in the overseas market than the local market. A merchant from South Africa is ready to purchase this rice at a good price, but wants to import a Cape Town port within 4 months. Tell what you will do as a good trader. तो ये जब मैंने लेसन एक्सप्लेन किया है आपको, ये मैंने बताया है कि मुंबई में अगर आप व्यापार कर रहे हो राइस का 1000 क्विंटल, उसके लिए एक साउथ अफ्रीकन आया और उसने बताया कि मैं आपके ये जो है सारे गुड्स जो है ना, मैं ज़्यादा दाम दे के खरीदूँगा, अच्छे गुड प्राइस में खरीदूँगा, लेकिन उसकी कंडीशन है कि मुझे ये जो मेरा ऑर्डर है वो कहाँ से इंपोर्ट होना चाहिए, इंपोर्ट हो या फिर एक्सपोर्ट। इंपोर्ट होना यानी अपने देश में मंगाना, एक्सपोर्ट करना यानी अपने देश के बाहर लेकर जाना, ठीक है। तो वो इंपोर्ट कराना चाहता है कहाँ से? केप टाउन पोर्ट में से, विदिन 4 मंथ्स, 4 महीने में। तो आप लोग क्या करोगे? अगर आप अच्छे व्यापारी हो तो आप लोग क्या करोगे? तो इसका आंसर है, as a good trader, I will do the following. I will clean the rice and will pack it into gunny bag and then in the wooden container. I will load these containers on a container ship going from Mumbai to Cape Town. Obviously भी Cape Town में जो जाता है उसी में रखेंगे, है क्या नहीं? I will export all the containers carefully and will earn good returns from इट। तो मैं इस तरह से अच्छे से वो कंटेनर्स भेजूंगा और फिर अच्छे से ऑन करूंगा। एक अच्छे ट्रेडर की जवाबदारी क्या होती है? ऑर्डर जो है वो सही सलामत पार्टी तक पहुंचाना। ओके। 3 थिंक अ लिटिल, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38। तो आपका ये जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो है पेज नंबर 38 में जो दिया है, थिंक little, what would have happened if man had not discovered sea routes? अगर इंसान ने समंदर का रूट नहीं डिस्कवर किया होता तो क्या होता था? तो इसका आंसर क्या आएगा? If man had not discovered sea routes, we would have faced problems in traveling from one place to another. तो एक जगह से दूसरी जगह में जाने में प्रॉब्लम होती थी। पहले लोग सी रूट से ही जाते थे, आते थे, 6-6 महीना, साल 2-2 साल समंदर में ही घूमते थे लोग, ठीक है। 2 वी वुड हैव नॉट एक्सचेंज गुड्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, और सामान भी एक दूसरे से हम लोग एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। यूज योर ब्रेन पावर, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 33। तो इसमें जो दिया हुआ है आप लोगों को, वेयर डिड ऑल दिस वाटर ऑन अर्थ कम फ्रॉम? तो कहाँ से आता है ये वाटर? पेज नंबर 33। तो ये देखो, यूज यूर ब्रेन पावर में है, वेयर डिड ऑल दिस वाटर ऑन द अर्थ कम फ्रॉम? तो समंदर का ये पानी कहाँ से आता है? सम वेट एस्ट्रॉइड्स एंड comets and asteroids and comets containing ice, okay, might have bombarded the earth. 2 the heat of the sun must have melted this ice, thus all this water on the earth might have come from asteroids and comets. Got it? नेक्स्ट जो दिया है ओरल टेस्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, नेम द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, जो हमने सीखा अभी, है ना। और नेम द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी डिश दैट यू लाइक, जो आपको पसंद है वो तो लिख सकते हैं आप लोग। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ओरल वर्क, प्रिपेयर अ स्मॉल स्पीच ऑन ओशियनिक ट्रांसपोर्ट एंड प्रेजेंट इन द क्लासरूम,
ट्रांसपोर्ट के बारे में तुम लोग को मैंने एक्सप्लेन किया है, उतना भी देख लोगे तो तुम लोग आराम से बता पाओगे, ठीक है। उसके बाद है डू इट योर सेल्फ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 32। टेक 1 बाउल ऑफ राइस फ्लेक्स पोहे 1 स्पून ऑयल, ये मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोग को, तो मैं फिर से बार बार वही नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। वही है ना ये। व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस, हाँ ये मैंने सिखाया है आप लोग को, ये भी हो गया है मेरा, पूरा डिटेल में सिखाया है मैंने, तो मैं ये बार बार नहीं सिखाने वाली हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फाइंड आउट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 34। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग, हाउ अ नेचुरल पर्ल इज फॉर्म्ड। अच्छा हाँ, ये मैंने तुम लोगों को कहा था कि नेचुरल पर्ल कैसे तैयार होता है, जहाँ तक मैंने सिखाया है दूसरे बच्चों को। तो इसमें क्या होता है मालूम है बच्चों, ये जो शेल होते हैं ना, समंदर के अंदर जो शेल होते हैं छोटे बड़े, तो उसके अंदर है ना, उसमें एक जीव होता है, ठीक है, उसमें एक जीव होता है। तो कभी कभार क्या होता है, उसका अगर इतना सा भी जगह बचा हो और उसके अंदर अगर वो रेत का एक दाना चला जाता है उसके ऊपर, ठीक है। अभी वो जो शेल है ना, उसके ऊपर अगर रेत का दाना अंदर, अगर उसके रेत के दाना चला गया, अभी तुम लोग का हाथ है, ठीक है, अभी हाथ को अगर कुछ कांटा भी चुभ जाता है, बॉडी में किधर भी कुछ भी चुभ जाता है हमें, तो हम लोगों को क्या लगता है, अनईजी फील होता है ना हम लोगों को। फिर हम लोग कोशिश करते हैं उसको कांटे को निकालने की, अरे किसी भी तरह कांटा निकल जाए ना तो कट जाएगा मेरा, ऐसा है ना। फिर हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, पिन लेते हैं और पता नहीं वो उंगली में गड्ढा कर देते हैं, फिर कांटा निकालने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम लोग। तो इसी तरह से वो जो शेल होता है ना, वो जब वो रेत का दाना जब अंदर चला जाता है ना, तो उसको चुभता है अंदर, ठीक है। अभी वो क्या करता है, उसकी जो चुभन होती है ना, उससे बचने के लिए उसके ऊपर वो एक वो नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन मैं उसके ऊपर एक कोटिंग कर देता है, ठीक है, ताकि ना वो उसको इरिटेट ना करे। फिर है ना कुछ समय के बाद वो फिर से इरिटेट करता है उसको, फिर उसके ऊपर वो कोटिंग करता है, फिर इरिटेट करता है, उसके कोटिंग बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है। तो इसी तरह से वो जो कोटिंग करते जाता है, फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, अभी मोती कितना पुराना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो अंदर वो क्या होता है, वो जो लेयर रहता है वो हार्ड हो जाता है और फिर उसका पर्ल तैयार होता है, ठीक है। अभी ये जो भारी भारी के मोती की मालाएं वगैरह तुम लोग देखते हैं, तो उन्हें होल किया जाता है, ठीक है। वो ऑलरेडी होल वाले नहीं होते हैं शेल के अंदर, उन्हें ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए उन्हें होल किया जाता है उसमें, फिर उससे ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वो लोग, ठीक है। तो बेसिक आइडिया तो आ गया तुम लोगों को। अगर आपको डिटेल चाहिए तो फिर इंटरनेट पे जाके सर्च करना भाई, सब मैं ही बोल गया तुम लोग को। फिर तुम लोग क्या करोगे, है क्या नहीं। हाँ, तो अभी तुम लोग क्या करोगे, तो तुम लोग अभी लाइक करोगे, फ्री है मेरा चैनल तो फॉरवर्ड करो सबको, ठीक है। टीचर्स, पेरेंट्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, आपके लिए बच्चों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ मैं, तो फटाफट अपने बच्चों तक पहुँचाओ मेरे सारे वीडियोज़, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं, लकीली हमारा वीडियो हो गया है कंप्लीट, आई होप पीछे कुछ भी नहीं है। अरे यार है इधर कुछ तो भी नहीं बाबा, ठीक है चलो ये भी कंप्लीट कर देते हैं, मुझे लगा नहीं है कुछ भी अभी, ठीक है। कैन यू डू इट, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38। समीर एंड सानिया आर प्लेइंग अ गेम ऑफ शोविंग वाटरवेज ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, ये मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, ठीक है। अभी एक्टिविटीज़ में क्या करेंगे वो लोग, देखियो। From Mumbai port, some goods are to be taken to London in UK. On a map of the world, show at least 2 such routes with a pencil. B. Write down the names of the ports of different nations that fall on the route following by each. Sameer and Sania जो जाने वाले हैं. Find out which of the रूट्स यू फील इज शॉर्टर, सबसे नज़दीक का रास्ता कौन सा है, समीर वाला है या सानिया वाला है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। विच ओशंस डज वन हैव टू पास थ्रू इफ वन फॉलोज समीर्स रूट और सानियाज रूट्स। व्हाट आर पनामा एंड स्विस, फॉर व्हाट पर्पज वेर दे कंस्ट्रक्टेड, have those been used in Sameer's or Sania's route? E. Find the if there can be any route other than the ones that you have marked. Group work.
तो भाई ये तुम लोगों को बुक में से ही इन्होंने आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो विच ओशियन डज वन हैव टू पास थ्रू इफ वन फॉलो समीर रूट्स और सानियाज रूट्स। तो वो लोग कौन सा ओशियन पार करेंगे? भाई इसके आंसर देखने के लिए ना हम लोगों को वर्ल्ड मैप चाहिए। मैंने कोशिश की लेकिन है नहीं मेरे पास वर्ल्ड मैप, तो आप लोग जरा कोशिश कीजिएगा फाइंड आउट करने की इसके आंसर्स। ओके, तो चलो देन ऑल द बेस्ट आप लोगों को एंड बाय बाय।